हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जय सर फिजिक्स क्लास। आज क्लास में हम क्लास 9 के लिए लाए हैं चैप्टर फर्स्ट मोशन। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मोशन फिजिक्स में मोशन क्या होता है कि मोशन किसी बॉडी के चलने से होता है। A body is said to be in motion when its position is changes continuously with respect to time or with respect to a stationary object that is known as reference point। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वो चेंज होती है, अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर किसी स्टेशनरी पॉइंट जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोशन। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये चीता ये दौड़ रहा है मोशन में, कार मूव चल रही है मोशन में, एरोप्लेन चल रहा है तो ये मोशन में है। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं मोशन में है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आप स्टूडेंट? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। जो भी वो पाथ की लेंथ को कवर करती है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी है, इससे कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट ये कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे इस डायग्राम में देखिए, अगर आप ए पॉइंट से चल करके बी तक जाते हैं 5 किलोमीटर, देन बी से सी चलते हैं 6 किलोमीटर, 6 से डी चलते हैं 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दैट इज़ 5 + 6 + 4 15 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ, जो भी आप शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हैं बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे आप ए से बी गए, बी से सी, सी से डी चल के यहाँ फाइनली यहाँ पहुँचते हैं, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? अगर आप ए से डी डायरेक्ट जाएंगे तो एक डायरेक्शन में चलेंगे आप। यहाँ पे देखिए एरो लगा है, इट में भी 9 किलोमीटर अगर मान लीजिए है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, जबकि डिस्टेंस अभी आपने पीछे पढ़ा था 15 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट मीन क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ हम जो भी कवर करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चलता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक कार रनिंग एट द कांस्टेंट स्पीड, मान लीजिए कोई कार एक कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से रन कर रही है, तो ये हमेशा हर एक सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। तो अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तब आपको ये ग्राफ जो है कि स्ट्रेट लाइन शो करेगा। यहाँ पे देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे नाम से कि यूनिफॉर्म नहीं होगा, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दोनों भी हम लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या है? कार रनिंग एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ से 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 7 मीटर्स इन नेक्स्ट सेकेंड, 9 मीटर्स इन नेक्स्ट सेकेंड एंड सो ऑन। अगर इस तरह से कोई कार चलती है तो ये हर एक सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखेगा। ये देखिए ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? कर्व के फॉर्म में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? द स्पीड ऑफ ए बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। देखिए पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन।
इसको अगर सिंबल एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो एस इक्वल टू डी बाई टी हो जाएगा। द स्पीड ऑफ ए रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट इज ऑफ टाइम इज मेजर्ड बाई द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। देखिए ये स्पीडोमीटर होता है, जैसे आप उस ऑब्जेक्ट की, जैसे कार में, ये कार बाइक सब में लगा होता है स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस ऑफ ए रनिंग कार इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर। जो डिस्टेंस यहाँ बताता है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बताया कितना किलोमीटर चल चुका है, तो ये ओडोमीटर काम होता है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, कितने टाइप्स की स्पीड होती है। देखिए इस टाइप्स और इसमें पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा नाम है कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है कि इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यहाँ पे कार को शो किया गया कि पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर चलती है तो 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर बी से सी भी 10 मीटर पर सेकेंड है और सी से डी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरी 1 सेकेंड ये 10 मीटर की स्पीड से 10 मीटर डिस्टेंस को कवर करे, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। तो इस टाइप के मोशन हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद है स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, बी, सी और डी। अगर ए से बी चलते हैं हम, मान ली कार ए से बी 10 मीटर पर सेकेंड चलती है, बी से, यहाँ पे सी होना चाहिए, खैर बी लिख गया कोई बात नहीं। यहाँ पे सी पॉइंट है 15 मीटर है, फिर सी से डी जो है वो 20 मीटर है। तो ये अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रही है एवरी सेकेंड में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है। इसके बाद है स्टूडेंट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है तो हम उससे उसका एवरेज निकालना पड़ता है, क्योंकि हम उसको शो नहीं कर सकते वो किस स्पीड से चल रही है एक्चुअल में। तो फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एंड नॉन यूनिफॉर्म द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसको भी एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा एस बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पीड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड को मेजर करते हैं वो वेलोसिटी होता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगी यूनिट टाइम में? तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस भी हम लिख सकते हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी ऐसा यूनिट सेम होगी जो मीटर पर सेकेंड स्पीड की थी। फिर आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए बॉडी इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफिक डायरेक्शन को ट्रेवल करता है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। अब इसकी वेलोसिटी 2 तरीके से बदल सकते हैं, बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, हम बॉडी को स्पीड को बदल दें, या फिर बाई कीपिंग स्पीड कांस्टेंट बट चेंज इस डायरेक्शन। इसकी स्पीड को हम कांस्टेंट करके इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलेगी। फिर आता है स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? व्हेन बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उससे हम व्हेन ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर नहीं करती है तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। फिर आता है स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी अगर लगातार बदलती है
but changing at a uniform rate then the average velocity given by the arithmetic mean of initial and final velocity। ये क्या होता है, एक अर्थमेटिक मीन होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का फॉर ए गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए एवरेज निकाले, कभी कभी क्या आता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को सम करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें एवरेज मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसको अगर दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे देखिए ये आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। इसके बाद स्टूडेंट आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी डिफाइन एट द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जिस रेट से बदलती है दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इफ़ ए बॉडी चेंजेज इट्स इनिशियल वेलोसिटी u टू द फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t सेकेंड्स। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से पहले चलती है और t टाइम में वेलोसिटी चेंज होकर के v जाती है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज v माइनस यू अपॉन में t। SI यूनिट एक्सीलरेशन में क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट होगी क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, फिर टाइम से अगेन हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन के भी कई टाइप्स होते हैं। पहला जैसे आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेट हो कोई ऑब्जेक्ट। ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर इसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट इंक्रीज करती है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर आप किसी बॉडी को ऊपर से रिलीज़ करते हैं तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है, क्योंकि ग्रेविटी का जो g की वैल्यू होती है वो वहाँ पे काम करती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल होता है द मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे देखिए आपको कोई बॉल दिख रही है जो इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है। अब इसके वेलोसिटी और टाइम की भी ग्राफ खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है वो स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज होगी। तो ये हमारा क्या शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर अनइक्वल अमाउंट चेंज होती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो ये हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल क्या होता है, द स्पीड ऑफ ए कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड रोड। अब कार अगर भीड़ में चलेगी तो कभी तेज़ चलेगी कभी स्लो चलेगी, तो वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल सकती है। तो यहाँ जो हम ग्राफ खींचते हैं वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व के फॉर्म में होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फिर आता है स्टूडेंट रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर कोई बॉडी नेगेटिव एक्सीलरेशन चलती है तो उसे हम कहते हैं रिटार्ड हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड कम होती जा रही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट है, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी और a एक्सीलरेशन और s क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कवर करती है ऑब्जेक्ट। हालांकि इसका डेरिवेशन इस साल CBSE में नहीं है तो आप उसको नहीं करेंगे, केवल इनके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। फिर आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कई सारे ग्राफ हैं आपको ये जानने चाहिए। स्टूडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अभी आपने पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही शो करता है। अब अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर मान लीजिए हम ये टाइम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं C और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी तक।
तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डबल अपॉन टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस उस टाइम में कवर कर रही है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो कवर करती है वैसे तो ओ बी के बराबर है, बट इसको हम सामने की लाइन बिल्कुल पैरेलल इक्वल है तो ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी अपॉन में ओ सी, ये टाइम है आपका। तो ए सी अपॉन में ओ सी ये बताता है आपको स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्लोप होता है वैसे तो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होता है, तो इसीलिए इसको स्लोप कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ना करके कर्व के फॉर्म में आता है। स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में पहला है स्पीड टाइम ग्राफ है द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड देखिए कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है और स्पीड क्या है बिल्कुल सेम, एक जो फिक्स है वही टाइम के साथ चल रही है। यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस शो करता है। इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं बी से सी तक एक्स एक्सिस पर। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डबल अपॉन टाइम टेकन। अब कितना डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस जाएगा स्पीड इनटू टाइम टेकन। अब स्पीड क्या है ओ से ए तक है और टाइम क्या है ओ से सी तक है, तो ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो ये इसी रेक्टेंगल के एरिया को बताता है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो हमेशा याद रखें कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ खींचते हैं या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचते हैं तो जो भी उसके अंडर में एरिया कवर करेगा वो हमेशा डिस्टेंस को बताएगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बना हुआ है आपको। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आप ग्राफ में क्या बताता है, टाइम दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इधर रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है आपके एनसीईआरटी के बुक का ही है, तो बहुत अच्छा ग्राफ है। टाइम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ खींचा गया। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम क्या है सेकंड में। तो अब डिस्टेंस अगर निकालते हैं, द डिस्टेंस डबल बाई बॉडी कार, जैसे मान लें कि विल बी गिवन बाई द एरिया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, ये पूरा आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये एक ट्रेपेजियम के शेप को दिखा रहा है। तो अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, डिस्टेंस जो कवर करेगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का जो एरिया होगा उस हिसाब से ये इसका रेक्टेंगल का एरिया बताएगा, प्लस आप ट्रायंगल का एरिया भी ऐड करेंगे। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ऐड करके आपको ये ट्रेपेजियम का एरिया दिखाई पड़ेगा मिलेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई,